वकील साहब कुछ भी करिए, माँ साहब को जेल से निकालिए, वो यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। सत्येंद्र जी, अब 2 दिनों तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप हिम्मत रखिए। सतु जी, अब हमारा यकीन कीजिए, हम पेपर्स लेके आए थे। जब हम आ रहे थे ना, रास्ते में हमारे स्कूटर की टक्कर हो गई 3 बुरखी वाली औरतों से, और उसके बाद हमारे स्कूटर का टायर पंचर, और फिर बाद में हमारी टक्कर बुढ़े आदमी से हो गई। हमारी फाइल गिर गई नीचे, लेकिन उन्होंने हमारी फाइल दे दी थी वापस, लेकिन शायद पेपर्स जल्दी में वहीं रह गए। सतु जी, हमारा यकीन कीजिए, हम बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पहुंचे, और बस आपको सिवाय सफाई देने के और कुछ नहीं आता। आज माँ साहब जेल में सिर्फ आपकी वजह से, और 2 दिन और उनको रहना पड़ेगा सिर्फ आपकी वजह से। हमें तो साफ लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि माँ साहब जेल से बाहर। 1 मिनट सत्तू जी, अगर हम नहीं चाहते कि माँ साहब बाहर निकले, तो हम इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ क्यों आते? सत्तू जी, शराबी घर पे फाइल ढूंढ रही थी, लेकिन उसे फाइल मिल ही नहीं थी, तो हमने कैसे ना कैसे करके फाइल ढूंढी और भागते हुए यहाँ आए। और हम सच में चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं कि माँ साहब घर लौट आए, उतना हम भी चाहते हैं। अगर आप चाहती ना, तो माँ साहब को 2 दिन और जेल में नहीं रहना पड़ता। अब आप घर जाइए और आराम करिए। हम नहीं चाहते कि माँ साहब आपकी शक्ल देखें। बबीता रानी, पत्ते झड़ गया आनी तो। अब 2 दिन तक हम लोग क्या करेंगे? बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले हमें माँ साहब के पास अपने पतियों को हाजिरी देने भेजना होगा, वरना माँ साहब समझ जाएंगी कि हम बहुत खुश हैं। अरे अच्छा हुआ कि परी किसी बुढ़े से टकरा गई और कोर्ट के पेपर गिर गए। वो बुढ़ा जो भी हो, भगवान उसका भला करे। कुछ नहीं तो ये काम सही से किया तूने, बढ़िया भेस बदला है। मैं तक पहचान नहीं पाई। वो कहते हैं ना, पंछी जिस डाल से उठता है वहीं पे वापस आता है। पता था, मुझे पता था कि तू जरूर वापस आएगा। माँ साहब, हमें माफ कर दीजिए माँ साहब, तो बहुत बड़ी गलती हो गई माँ साहब। अब हम जाने के आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, बस आपसे भीख मांगते हैं हम अपनी माफी के लिए। माफ कर दीजिए। सुन ले, फिर माफी के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं फैसला लूंगी कि मैं तुझे माफ करूं या नहीं। और तब तुझे ये काम दिया। वैसे तूने दूसरा काम भी सही से किया ना? हाँ जी बस। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करता जा, फिर क्या पता एक दिन तुझे माफ भी कर सकती हूँ। माँ साहब,
सत्येंद्र जी आपसे मिलने आए। मस्ताना, होशियारी से जल्दी से निकल जा यहाँ से। घर का कोई भी सदस्य तुझे देख ना पाए। जी। क्या हुआ सत्तू बेटा? हाँ साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम फिर से आपकी बेल कराने में नाकामयाब हो गए। मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ आपको यहाँ से बाहर कैसे निकाले माँ साहब। माफ कर दीजिए। सत्तू, रोते नहीं बेटे, उठ। रोते नहीं, ऐसे नहीं रोते बेटा। माँ साहब, वो परी जी, परी क्या किया उसने? अब उनके यहाँ तो बेल के पेपर्स खो गए। अरे ऐसे वक्त में कोई लापरवाह कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते। गलतियां इंसान से ही तो होते हैं, है ना? और फिर 2 दिन की तो बात है। मुझे माफ कर दे सट्टू बेटा, लेकिन असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए मुझे ये नाटक करना ही पड़ा। माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, सब ये सब क्या हो गया? अरे सत्तू, तुमने परी को जिम्मेदारी दी क्यों? साहब आप परेशान मत होइए, हम लोग कैसे भी करके आपको बाहर निकालेंगे। हम लोग घर का भी ख्याल रखें। हाँ माँ साहब, बस आपके बाहर आने का इंतजार है। कैसी रहेगी भावना मेरे 2 दिन तक जेल में? ये क्या कर दिया भगवान तूने? दद्दू, उन्हें कुछ नहीं होगा। और तुम नास पिटिया, तुम तो चुप हो जाओ। सब मालूम है मुझे, तुम चाहती थी कि वो जेल जाए। तुम इस घर के लिए आप शुगन हो, बिल्कुल तीनों की तीनों। क्या दद्दू, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? जो अपशगुनी है उसे तो आप भी जानती हैं, उसे ही कहिए ना। पता है, उनका फोन आया था जेल से। उन्होंने कहा कि परी ने बेल के पेपर्स तक खो दिए। हम जानते हैं आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पर हम कसम खा के कहते हैं हमने पेपर्स जानबूझ के नहीं खोए। लेकिन जो गलती हमसे हुई है उसका समाधान भी हम ही निकालेंगे। अच्छा, बड़ी आई। हम जा रहे हैं और असली मुजरिम को सामने लाकर ही रहेंगे। अब हम लाएंगे माँ साहब को घर वापस। नॉर्मली लोग मिलावट करने के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो केमिकल उस दूध में पाया गया वो सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में था, जो धीरे धीरे लोगों पे असर करता है, लेकिन दूध की क्वांटिटी बढ़ा देता है। सफेद पाउडर? कैसा सफेद पाउडर? वो पाउडर किसी आम पाउडर की तरह ही दिखता है। पर हम वो मिलावट वाले पाउडर को पहचानेंगे कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पानी है और ये पाउडर। ये हो गया दूध के जैसे सफेद,
लेकिन अगर इसमें एसिडिक पदार्थ जैसे सिरका आप डालती हैं ये हो गया पानी नीला। लेकिन ये पाउडर मिलता कहाँ है? दूध में मिलावट करना कानूनी जुर्म है, ऐसे ही ये पाउडर नहीं मिल जाता है। ड्रग्स की तरह इसके भी रैकेट होते हैं और इसे कौन सप्लाई करता है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो आपके साथ साथ हमारा भी मन नहीं कर रहा है, पर अगर आप खाएंगी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा तो खा लीजिए। ले जाए। अरे घास चरने गई थी क्या तुम्हारी अक्ल? किचन के अलावा और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें छुपाने के लिए? वो हमने सोचा कि किचन में कौन देखेगा। घर में नया डिटेक्टिव आया है और डिटेक्टिव का काम होता है बाल की खाल निकालना। अरे आप तीनों जरा सावधान रहना। हमने बादशाह भाई को बोला है कि वो पाउडर कुछ समय के लिए वापस ले लें। जब जरूरत होगी तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो हमें पाउडर वापस नहीं देंगे। अब जाओ जल्दी और इससे कहीं अच्छी जगह छुपाओ। हाँ। अरे सत्तू, सत्तू जी, ये सब क्या है? सत्तू जी हमारी बात तो सुन। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सत्तू जी रुकिए। सत्तू जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर हम भी तो यहाँ दुखी है ना। क्या आप हमसे कभी बात नहीं करेंगे? कभी हमारी ओर देखेंगे भी नहीं? सत्तू जी, तो कहाँ लिए जा रहे हो? हम अपनी माँ साहब के पास जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। माँ साहब के पास? और दद्दू, आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे ले लीजिएगा, वरना माँ साहब और परेशान हो जाएंगे। जल्दी कीजिए भाभी, इससे पहले कि कोई आ जाए। अरे हमसे नहीं हो रहा, इतना ही है ना तो खुद आके कर लो। थोड़ा और सामान भी निकाल के रखिए, वरना अगर एक बोरी लेके जाएंगे तो शक हो जाएगा। भाभी, इन बोरियों में क्या है? वो किचन बहुत भर गया था ना, तो बस उसी के लिए जगह बना रहे हैं। लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। वैसे
तुम किचन में क्या करने आई हो? वो हम माँ साहब का खाना बना के जेल लेके जाएंगे। वाह वाह, पहले खुद ही जेल भेज दो, फिर वहीं 56 भोग लगाते रहो। क्या कहने हैं आपके तो। बबीता, बबीता, चलें? चले। रोते नहीं है परी, बिल्कुल ही रोते हैं। हेलो दादी, वो हमें आपसे पूछना था कि बैगन आलू कैसे बनते हैं, और हाँ पालक दाल वो भी बता दीजिएगा कि कैसे बनती है जी। हाँ हाँ दादी, हम समझ गए हैं। सिरका डालने से सब्जी एकदम साफ हो जाती है ना, और रेसिपी हमें अच्छे से याद हो गई है। थैंक यू सो मच दादी। अब सब्जी को विनेगर में थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं। लेकिन जो केमिकल उस दूध में पाया गया वो सफ़ेद पाउडर जो धीरे धीरे लोगों पे असर करता है। लेकिन अगर इसमें एसिडिक पदार्थ जैसे सिरका आप डालते हैं, ये हो गया पानी नीला। क्या इसमें भी वही पाउडर था? भाभी, सब ठीक है ना? कोई परेशानी की बात? शराबी, जरा यहाँ देखकर बताओ कि इसमें पानी था या फिर दूध, और अगर पानी था तो ये नीला कैसे हुआ है? ओहो भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं पूरी सफाई करके गई हूँ। ये सफाई करने वाला लिक्विड होगा, वो देखिए उसकी सीसी। आप भी ना भाभी। तो गड़बड़ है। माँ साहब को घर से दूर रख सकते हो, लेकिन घर को माँ साहब से नहीं। तुम सबकी एक एक सांस का हिसाब रखूंगी मैं। चोर चाहे घर के अंदर हो या बाहर, पता तो मैं लगा के ही रहूं। चोर चोर चोर, अब खुलेगा तेरा पोल।
माँ साहब क्या कम थी, जब ये एक और पनौती आ गई है। ये बावली बिलौट है, पूरे घर में घूमती रहेगी पगलिया कहीं की। चलो चलो। जल्दी करो बबीता। हमारी तो हाथ पैर फूल रहे हैं। बबीता, जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। अरे भाभी, क्यों इतनी टेंशन पाल रही हैं आप? चलिए बाद में बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना तो कल के मरते आज मर जाएंगे। चल बबीता। ऐसी क्या बात है बबीता रानी?